कि बिना मतलब का चाइना इतना कमीनापंथी करता क्यों है। तो चाइना की मजबूरी है, वो जानबूझ के कभी इस देश से लड़ेगा, कभी इससे, कभी उससे, कभी अमेरिका, जापान, फ्रांस सबसे लड़ते रहेगा। अगर शेर मारना छोड़ देना तो जंगल में लोग उसको वैल्यू छोड़ देंगे। कुत्ता जब तक शरीफ रहता है ना, लोग उसको मारने लगते हैं। जिस दिन कुत्ता घोषित हो गया कि यह पागल है लोग साइड हो जाते हैं। तो चाइना में चुनाव नहीं होता है, वहां एक ही गवर्नमेंट है जो लोगों पे दबदबा बना के काबिज रखी अपने आप को। किसी की दुखती नस को दब दो इसे। तिब्बत एक देश है था, कौन कब्जा लिया? चाइना कब्जा ही कर लिया तिब्बत के पठार पर, और भारत देखते रह गया यहां पर। देखो चाइना जो है ना बाबू, चाइना, आप लोग वर्ल्ड नक्शा पढ़ते होंगे तो एक ख्याल आता होगा कि बिना मतलब का चाइना इतना कमीनापंथी करता क्यों है। देखो ध्यान से, अगर शेर मारना छोड़ देना तो जंगल में लोग उसको वैल्यू छोड़ देंगे। कुत्ता जब तक शरीफ रहता है ना, लोग उसको मारने लगते हैं। जिस दिन कुत्ता घोषित हो गया कि यह पागल है लोग साइड हो जाते हैं। तो चाइना में चुनाव नहीं होता है, वहां एक ही गवर्नमेंट है जो लोगों पे दबदबा बना के काबिज रखी अपने आप को। तो दो ही शर्त है जब आप किसी को ऊपर, सरकार दो ही तरीका है कि जब पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। पहला, पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा हो। जब गवर्नमेंट के पास अथाह पैसा रहेगा ना, पुल बना दो, ब्रिज बना दो, 24 घंटा बिजली दे दो, वाईफाई दे दो, कनेक्शन दे दो, नौकरी दे दो, बिजनेस दे दो, धड़ाधड़। जब लोग आपस में खुश रहेंगे ना तो ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए देखिएगा, बड़े बड़े लोगों को मतलब नहीं होता कि कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की है। आप देखना ना, ये हम लोग पिसाते हैं मिडिल क्लास वाले। बड़े बड़े को क्या मतलब बनता है वहां पे। अब बताओ, जो करोड़पति आदमी है वो कहेगा कि हमारा राशन दे दीजिए, गांव का सड़क बना दीजिए, ही बना दीजिए, हाँ, वो नहीं बोलता है यहाँ पे। तो पहला नीति, पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो चाइना के पास पैसा की कमी है नहीं है। दूसरा, सरकार चाहे जैसी भी हो, जब देश के ऊपर युद्ध मनाने लगता है तो लोग, सरकार खराब हो चाहे अच्छी हो, सरकार के साथ आंख बंद करके हो जाते हैं। इसका ऐसे समझिए, अभी इलेक्शन हुआ तो उतना प्योर मेजॉरिटी आई नहीं, लेकिन 2019 में जबरदस्त बहुमत आया था। याद कीजिए, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक अभिनंदन को पकड़ के लेके चल गया था। जब ऐसा होता है ना, देश की जनता कहती है कि सरकार अच्छी हो या खराब हो, हम अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। तो चाइना की मजबूरी है, वो जानबूझ के कभी इस देश से लड़ेगा, कभी इससे, कभी उससे, कभी अमेरिका, जापान, फ्रांस सबसे लड़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी में वहां के लोग बगावत करे ही ना, बल्कि किसके साथ रहे? गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? किसी की दुखती नस को दब दो इसे। चाइना की यही दुखती नस है। तीसरा रीजन होता है, दुनिया से संपर्क तोड़ दो वरना लोग बगावत सिखा देंगे। इसलिए चाइना में गूगल नहीं है, उसका अपना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब नहीं, उसका अपना है। वी चैट, पता नहीं क्या क्या सब चीज उसका अपना है। इसलिए चाइना बार बार लड़ते रहता है। ठीक है, चाइना से युद्ध होगा, क्या जरूरत है युद्ध लड़ने बिना। अब तो चाइना, लड़ाई फाइनेंशियल होती है। किसी को पैसे से कमजोर कर दो, युद्ध हार, आप जीत गए। दुनिया का कोई भी फिल्म देखना, गुंडा के पास पैसा बहुत रहेगा, तो किसी को हराना है तो किससे कमजोर कर दो? पैसा से कमजोर कर दो। अगर आपके पास पैसा है, किसी को दे दीजिए, दो हाथ दे के चल आएगा। नहीं समझे? अब जैसे भारत के पास ही पैसा है, अभी चाइना के पास बहुत पैसा है, 2 बंदूक दे देता है किसको? पाकिस्तान को, चला देता है हम लोग के ऊपर। नहीं समझे? हमारे पास भी अथाह पैसा हो जाए, हम लोग भी दे देंगे किसको? वियतनाम को, चला देगा मिसाइल उसको। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग उसको ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं। एगो मिसाइल है 300 करोड़ की। एगो मिसाइल कितना की है? 300 करोड़। सोचिए, लड़ाई हो रहा है कि पैसा फेंका रहा है। आपको लग रहा है मिसाइल गया, कितना का है? 300 करोड़। तो युद्ध में अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होती है। तो बताइए, सबसे बड़ा पठार, इस तिब्बत के पठार का सबसे ऊंचा जगह है पामीर का पठार।